98 ग्रंथ विश्राम बौद्ध का 9वां प्रकरण आरंभ हो रहा है, जिसके अंदर महाराज काल की चिंताओं ने बताया ये काल कितना जबरदस्त है। चेता रहे हैं कि काल से सब सावधान रहना, बच के रहना। काल इतना बलशाली है कि जो जीवन में झुकबो नहीं जानियो वो जमरा आगे झुक जाए। जिसने जीवन में कभी किसी के आगे नहीं झुका उसको यमराज के आगे तो झुकना ही पड़ता है। इतना काल बलशाली है, जबरदस्त। तो ऐसे काल के बारे में सद्गुरुदेव चेता रहे हैं। काल बली बल जोर तोर तन धर का हरि है, कहाँ ऊंच कहाँ नीच मीच आई नहीं डरी है। सकल लोक सब थोक उपजो जाय बिलाई, देव असुर अवतार मानवे कहूँ जिकाई। ताते ये भय मान के राम चरण लिवलाए, 7 5 अरु 3 बिच रहिए नहीं लुभाए। क्या कह रहे महाराज? काल बली बल जोर तोर तन धन का हरि। काल इतना बलशाली है तो जो काल क्या करता है, सारे बल को जोर को तोड़ देता है। यमराज और उसके दूत नोई दरवाजों पर आकर बैठ जाते और जीव को जाने देते हैं, और जहां जहां आकर बैठते हैं उन सब रास्तों को बंद कर देते, अवरुद्ध कर देते। मुंह पर बैठ जाता है, नाक पर बैठ जाता है, कान पर बैठ जाता है, आंख पर बैठ जाता है, गुदा और लिंग पर बैठ जाता है। तो जितना भी तन का जोर है काम नहीं करता उसके आगे। उस समय कोई कितना ही छटपटाए, जोर लगाए, लेकिन काल के सामने किसी का भी जोर, चाहे वो पहलवान ही क्यों ना हो, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी काल लेकर गया। तो काल बली बल जोर तोर तन धन का हरि। तन का और धन का और घर का, कह रहे घर का भी जोर होता है कि कहते हैं हमारे तो परिवार में बहुत सारे जने हैं, बहुत सदस्य हैं। हाँ, हमको तो कोई डर नहीं है, बहुत जने हैं हमें बचाने वाले। तो कह रहे महाराज बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, के कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कह रहे बहुत भरा पूरा परिवार है, लंबा चौड़ा परिवार है, बोले हमें क्या डरने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि बहुत कुटुंबी है, लेकिन जब काल आएगा तो कोई भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। और काल आएगा जब तुम्हारे बदले में एवज में जाने को भी तैयार नहीं होगा। न तो एवज में जाएगा और नहीं संग जाएगा। काल के सामने संगनी भी संग नहीं जाएगी। मुंह से बोलना से ही जोर हो रहा है।
जानो तो बहुत बड़ी बात है। जीवन संगनी भी काल के साथ संग नहीं जाएगी, वो भी यही रहेगी, अकेले कोई जाना पड़ेगा। तो कह रहे कि वो घर का जोर भी हर लेता है, तन का जोर भी हर लेता है, और कितने अच्छे अच्छे पैसे वाले भी कोरोना में बेड नहीं मिलने की वजह से, उनके पास इतने पैसे थे कि हॉस्पिटल लगा सकते, उनको बेड नहीं मिला और चले गए। सब प्रैक्टिकल दिखाया भगवान ने, और कितना अच्छा बताया, कितना प्यारा से प्यारा, उसके पास तस्वीर यहाँ ये मानसिंगा है ना, इनके पास इतना पैसा है कि खुद के 3 हॉस्पिटल खड़े कर ले, लेकिन कोरोना में एक बेड नहीं मिला, चले गए, घर पे ही रहे, चले, परिवार वाला भी ना देख सकते। ऐसा काल बलशाली है, काल बलि इतना अहंकार किया लोगों ने, वो सारा यही दिखा दिया। तो काल बलि बल जोर तोर तन धन तन घर का हरि है। तेरे कहाँ ऊंच कहाँ नीच, नीच आई नहीं तेरी। तेरे कोई कितने से ऊंचा हो, कितने से अधिक पैसे से पैसे वाला हो, या कोई एकदम छोटा हो गरीब, जिसकी मृत्यु आ जाएगी, जिसका समय पूरा हो जाएगा, वो समय अब टलने वाला नहीं, वो लेकर जाएगा ही। यमराज इतना जालिम है कि किसी को नहीं छोड़ता, न बालक को छोड़ता है, न वृद्ध को छोड़ता है, न जवान को छोड़ता है। जिसका समय पूरा हो गया उसको लेकर जाना तय। तो काल बलि बल जोर तोर तन घर का हरि है। कहाँ ऊंच कहाँ नीच, मीच आई नहीं टरी है। आई भी मृत्यु नहीं टलती। सकल लोक सब थोक उपजो जाए बिलाई। क्या करें महाराज, सकल लोक, सकल लोक में कौन कौन से लोग आ गए? 3 लोक, त्रिलोकी पूरी आ गई, खंड पिंड और ब्रह्मांड, स्वर्ग मध्य और पाताल, पूरी त्रिलोकी अपने शरीर में। और बाहर जो है 3 लोक है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। और इन 3 लोकों के अंदर 14 भवन, 7 भवन ऊपर के, भूर भुवः स्वः तप जन सत ऊपर के लोग, नीचे के लोग तल वितल अतल सुतल तलातल महातल रसातल, ये सारे पाताल के लोग। 7 और 7 14 लोग। इन 14 लोगों के अंदर 84 लाख प्रकार के जीव निवास करते हैं। 84 लाख तो प्रकार है, और एक एक प्रकार में कितने जीव होते हैं? कितने? लाखों ही होगी एक एक प्रकार में। बंदर प्रजाति में कितने? हाँ, कितने? असंख्य जीव। इतने सारे जीव होने के बावजूद जल के जीव, जल के जीव, थल के जीव, नभ के जीव, घोड़ा नभ में थल में सब में होते हैं। जलचर, थलचर, नभचर, सब प्रकार के, उभयचर। तो कह रहे सकल लोक सब थोक, सारे लोग जो भी है, 3 लोक 14 भवन, और इसके अंदर निवास करने वाले सभी प्राणी थोक में यानी होलसेल। उपजो जाए बिलाई, जो भी उत्पन्न हुए हैं, जिसने भी शरीर धरा है, उसका शरीर जाना तय है, और कुछ हो नहीं हो, शरीर तो जाएगा। जो जन्मा है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो भी इस संसार में आया है शरीर धरकर, उसको इस शरीर को छोड़कर जाना तय है। एक तो भक्ति कर लेगा, वो तो अमर विमान में बैठकर, सिंहासन पर बैठकर अमर लोक जाएगा, परमात्मा के पार्षद लेके जाएगा।
और दूसरा जमराज के दूत ले जाएंगे पकड़ कर। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कालो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु। काल कंठ जब आए गहे को, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो। क्या करना चाहिए? सतगुरु जो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुहारो। सकल लोक सब थोक उपजो जाए बिलाए, जो भी उपजे हैं वो सब जाएंगे बिलाए मान हो। वो और कुछ करे नहीं करे, पढ़े लिखे चाहे नहीं पढ़े लिखे, पढ़ने चाहे नहीं पढ़ने, चाहे धंधा करे चाहे नहीं करे, लेकिन जाना तो जो उत्पन्न हुआ है वो जाए, और जो उत्पन्न नहीं हुए हैं वो नहीं जाए। उत्पन्न कौन नहीं हुआ? राम जी। वो अजोनी है, योनि में नहीं आए, अजन्म में उनका जन्म नहीं हुआ है, वो निरंजन है, उनका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ऐसे राम जी जो कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, क्योंकि वो शरीर धर के आए ही। जो शरीर धर के आया है वो जाए, जिसने आकार धरा है, रूप धरा है, उसके रूप का नाश होना तय है, चाहे रूप कितना ही सुंदर क्यों न हो। अच्छे से अच्छे सुंदर रूप का भी नाश हो जाता है। तो करे सकल लोक सब थोक उपजो जाए बिलाई। अब इसमें कह रहे हमारा कौन कौन सम्मिलित है जाने में, कौन कौन चले जाते हैं जो यहाँ आते हैं। कह रहे देव, फिर दूसरा नंबर लिया है, देव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और दूसरे बताए असुर, असुर कहाँ रहते हैं? मृत्युलोक में भी रहते हैं और पाताल में भी रहते हैं। देव, असुर, अवतार, अवतार जो निमित्त अवतार होते हैं, जो विशिष्ट प्रयोजन को लेकर इस धरती पर आते हैं, वो भी अपना काम पूरा करके वापस अपने धाम में पधार जाते हैं। यानी वो अवतार भी चाहे कि मैं हमेशा रह जाऊं यहाँ पर, नहीं रह सकते। शरीर धारण किया है, शरीर धारण किया है तो उनका शरीर तो जाएगा, चाहे अब वो अवतार का ही शरीर क्यों ना। तो अवतार धर के कौन कौन आए? कितने अवतार आए मुख्य रूप से? 24 अवतार। 24 अवतार है। क्या क्या 24 अवतारों के नाम? नारायण, नारधरी, कपिल देव, श्री राम, हंस, अग्रिय, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखदाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कुमार, यज्ञ पुरुष, धन्वंतरी, बुद्ध, कलिंग अवतार, पतुराजा, वरापुनी, कृष्णचंद्र भगवान। नमस्कार कर जोड़कर निस्दिन बारंबार वास करो हृदय में 24 अवतार। 24 अवतार मुख्य रूप से इस धरती पर, धराधाम पर, भरतखंड पर आए और अपना निमित्त लेकर आए, कुछ ना कुछ काम करने आए। जब जब भी
धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब अवतार धर के आते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। तो ऐसे समर्थ सबल अवतार भी शरीर धर कर आए हैं, इसलिए उनको भी जाना होता है, रह नहीं पाते हमेशा के। तो करे देव असुर अवतार, जब ये इतने बड़े बड़े देवता भी चले जाते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस बलशाली, इनकी सोने की लंका थी, उनके कितने पुत्र थे, कितनी रानियां थी, 1,00,000 पुत्र, कितने रावण के कितने पुत्र थे, 1,00,000 पुत्र थे, 1,00,000 पुत्र, 1,25,000 नाती, जिनके घर में दिया न बाती। कितना बड़ा परिवार था रावण का, 1,00,000 पुत्र थे, 1,25,000 नाती पोती थे। अब आज उनके घर में कोई दिया करने वाला, बाती करने वाला नहीं है रावण की। और लंका सोने की, और देवता उनके यहाँ पानी भरते थे, बागवानी करते थे, हवा करते थे, भोजन प्रसाद बनाते थे, सबको अलग अलग काम सौंपा हुआ था, सब देवताओं को, और उनकी आंख के इशारे से देवता शनि महाराज तक उपासना कर रहा। हाँ, सबको, शनि महाराज को, सूरज भगवान को और इंद्र को, और सबको एक एक काम सौंपा हुआ था, पवन को, हाँ सबको, हाँ सबको एक एक काम सौंपा हुआ था। हाँ, फिर ऐसा बलशाली था रावण। सब थी उसके पास। हाँ, फिर भी आज उसका आता पता कुछ नहीं है। तो कह रहे देव असुर अवतार, ऐसे बड़े बड़े बलशाली भी चले गए, बड़े बड़े देव भी चले गए, बड़े बड़े असुर भी चले गए, बड़े बड़े अवतार भी चले गए। तो हे मानव, कहूँ जे काहे तेरी क्या बात है, तो कौन से खेत की मूली, तू तो बड़ा मामूली है। जब इतने बड़े बड़े चले गए तो तेरा क्या जोर है इस काल के सामने, बता क्या ताकत है तेरी। इतने बलशाली के सामने, इतने बलशाली का जोर नहीं चला काल के सामने, तो तेरा क्या जोर चलेगा, नहीं चलेगा। सब ही मुआ गया यूं पढ़ ले, बार बूंद नहीं कोई। सारे मर गए, सब प्रलय में चले गए, अब बार बूंद नहीं है, कोई बोलते भी नहीं, चले गए। कह रहे ताते भय मान के रामचरण लिवलाए, इसलिए महाराज कह रहे हैं थोड़ा सा आपके सामने दृष्टांत है इतने बड़े बड़े जाने का, तो तुम अपने आप को मत समझो कि मैं अमर होने का पट्टा लेके आया हूँ। थोड़ा सा तो डरो काल से, और डर के राम जी से लिव लगा दो, तो अपना काम हो जाएगा। क्योंकि डर नहीं दिखाएंगे तो प्रीत नहीं होगी, भय के बिना प्रीत नहीं होती। विनय न माने खगे जल्दी जड़, समुद्र जो है गए 3 दिन गए 3 दिन बीत, दिन नाम सको बोले राम सको तब भय बिनु होई न प्रीत। कोप करके बोले कि जब तक भय नहीं दिखाओगे ना, इसको डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, तब तक ये प्रीत करके नहीं आएगा, गिनती से मानने वाला नहीं। ऐसा ही अपन भी नहीं मानते, इसलिए महाराज सही सही स्थिति का वर्णन करके अपने को बता रहे हैं। मानता कि किसी का डर रहता तभी अपन ज्यादा उसको मानते कि वो कर देगा, बेचारा सीधा साधा रहता उसको कौन सुनता है, रहता है तो कुछ बोलेगा। अभी काल की बात है, हम पार्टी लगाता डर होने लगा था, उनके लगाते थे ना, अब डर नहीं है तो कोई हटा दी। मास्क
करोड़ों मार के रहता है। अब लगा लेंगे। गाने पहले तो ताते भय मान के रामचरण लीव लाए, इसलिए महाराज कह रहे हैं आप तो राम जी के नाम की लीव लगा लो, उसी से आपका काम बनेगा। नहीं तो 7 5 और 3 बीच रहिए नहीं लुभाए। 7 क्या है, 5 क्या है, 3 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या विष के समान। विषम संख्या विष के समान। 7 तो सुर है। कौन से 7 सुर है? 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान और 1 मुंह, ये सारे 7 में ही हो गए। अब कान को क्या चाहिए? अच्छा अच्छा सुनने को चाहिए। आँख को क्या चाहिए? अच्छे अच्छे देखने को चाहिए। नाक को क्या चाहिए? अच्छा अच्छा सुनने को चाहिए। और मुंह को क्या चाहिए? अच्छा खाना, अच्छा अच्छा खाने को खाना चाहिए। भी चाहिए, बात करने को भी चाहिए। बात भी चाहिए। तो कह रहे महाराज कि आप ये सातों के सुखों में मत लगे रहो। सातों के सुख में लगे रहोगे तो फिर, और दूसरा ये 7 धातु का शरीर है। हड्डी, मज्जा, मांस, मेद, रुधिर, केश, ये सब 7 धातुएं से मिलकर ये शरीर बना हुआ। तो केवल इसी के सुखों का उपाय मत करो। राम जी के नाम की लीव लगा लो, भजन कर लो तो काम बनेगा। और 5 विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। इन 5 विषयों को, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इन सब का सुख लेती है। और 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इनसे भी ये जीव सुख लेता है। तो कह रहे हैं कि 7 5 और 3 बीच रहिए नहीं लुभाए। इनसे आप लुभाए मान मत हो। हाँ, इनसे लुभाए मान मत हो, यानी इनसे प्रभावित मत हो, इनसे सुखी मत हो। इनमें लगे पड़े हैं और पूरा जीवन इन्हीं में। इनके अलावा कुछ चाहिए नहीं। सुख मिल जाए तो कहते हैं हमारे तो राम जी आनंद हो, राम जी राजी है। हाँ, क्या आनंद होगी? तो आनंद तो जब होगा जब वापस शरीर धर के नहीं आएंगे। जब तक शरीर धरते रहेंगे तब तक तो आनंद होना नहीं है। सुख के साथ दुख लगा रहेगा कोई ना कोई। तो कह रहे कि 7 5 और 3 बीच रहिए नहीं लुभाए। 7 5 और 3 बास एक नगरी माही, न्यारो चलन व्यवहार मिले पदरा को नाही। ऐसे परघे बीच मान बैठो मगनाई, सुत दारा धन साधि बांध इनमें असनाई। एक दिन ऐसा होएगा चाले सब छिटकाए, काल गजब की चोट को गाफिल रहे बुलाए। कह रहे महाराज 7 5 और 3 बास एक नगरी में, इन सबका एक नगर में बास है। वो नगर कौन सा है? काशी नगर। काया रूपी काशी, ये काया रूपी काशी, ये काशी नगर है। इस नगर के अंदर सभी रहते हैं। 7 भी रहते हैं, यानी 7 सुर भी रहते हैं, 7 धातु भी रहती है, और 5 तत्व भी रहते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा। 5 विषय भी रहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। 5 ज्ञानेंद्रिया भी रहती है, 5 कर्मेंद्रिया भी रहती है, और तीनों का भी वास इसी में है, रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का। इस काया रूपी काशी नगरी के अंदर सबका वास है। लेकिन महाराज करें इसके वास को, इसके काया के सुखों को छोड़ो। न्यारो चलन व्यवहार मिले पदरा को नाय। इनसे न्यारा चलने का व्यवहार, इनसे सुख लेने की इच्छा को छोड़कर परमात्मा पद को प्राप्त करने का मार्ग, रास्ता। कह रहे महाराज जब तक इनसे सुख लेने में लगे रहोगे
तब तक तो वो रास्ता दिखेगा ही नहीं, समय उस रास्ते के लिए मिलेगा ही नहीं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। पशु भी खाते पीते सोते हैं, अपन भी खाने पीने सोने का ही काम कर रहे हैं। इससे अधिक काम क्या किया? उतना ही किया जितना पशु कर रहे हैं। तो कह रहे ऐसे परगे बीच मान बैठो मगनाए। कह रहे कि आपके ऐसे परगे, परगे किसको कहते हैं? ऐसे परगे, ऐसे परगे बीच मान बैठो मगनाए। नहीं, चारों तरफ आपके वो शिकारी बैठे हैं। जंतु जंगल के अंदर विचरण कर रहा है मगन होकर, कहीं तो पानी पी रहा है, कहीं चारा खा रहा है, और उसके और दो शिकारी गांठ लगा कर बैठे। जैसे ही मौका दिखेगा झपट लेंगे शिकारी। तो कह रहे ऐसे परगे बीच मान बैठो मगनाई। तू मगन होके बैठा है, तेरे चारों ओर शत्रु है, तेरे को शत्रुओं की चिंता ही नहीं है क्या? तू शत्रुओं को देख नहीं रहा है? वो तो तेरे को देख रहे, तू भले मत देख रहा हूं। तेरे को दिख नहीं रहे, शत्रु है चारों ओर, सब तरफ। कबूतर बन के बैठा है, बिल्ली आ गई तो आंख बंद कर लो, बच जाऊंगा। ऐसा ही करता ना कबूतर? हाँ, ये करता है, यही सब कर रहा है। आंख बंद करके बैठे, सब तरफ शत्रु ही शत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शत्रु है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श शत्रु है, रज्व सत्व और तम शत्रु है, सातों सुर शत्रु है, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया शत्रु है। ये सब सुखों के उपाय में लगाए रखती है। 4 अंतर इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी उलझाए रखती। तो ऐसे परगे बीच मान बैठो मगनाई। मगन होके बैठा है, कोई चिंता ही नहीं, कोई सोच ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। कितने दुख देख के आया, अभी कितने दुख देख रहा है, आगे जाकर कितने दुख देखेगा। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम। ऐसे परगे बीच मान बैठो मगनाई, सुत दारा धन साधि बांधी इनसे असनाई। कह रहे पुत्र स्त्री धन, तू केवल इनको ही साधने में लगा हुआ है, इनको ही खुश करने में लगा हुआ है, इनको ही बढ़ाने में लगा हुआ है, इनसे ही सुख लेने में लगा हुआ है, और तूने इनसे ही मोह कर लिया, इनसे ही आसक्ति कर ली, और तेरी सोच यहीं तक सीमित हो गई। इससे आगे की तो तू सोचता ही नहीं, तेरी दूरदर्शिता कहाँ गई? इससे आगे तो तेरे को कुछ सूझता ही नहीं। एक दिन ऐसा होएगा चाले सब छिटकाए। एक दिन ऐसा है, न तो पुत्र रहेगा, न स्त्री रहेगी, न धन रहेगा, तो इन सब को छोड़कर चला जाए। काल गजब की चोट को गाफिल रहे बुला। काल ऐसा गजब चोट करेगा तेरे साथ, गजब की चोट करेगा तेरे साथ, और वो भी अचानक करेगा, तुझे संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। किशो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं,
जीव कुछ कर गया, मुंह का पुआ मुंह में रह जाएगा, हाथ ऐसे कैसे रह जाएगा और ऐसे कैसे ही लुढ़क जाएगा। इस काम के लिए घर से निकला था, क्या कैसे हालत में पहुंचेगा। हाँ, कल का जो घटना हुई, इस टाइम घटना रोज होती है। कल यह जो घटना हुई थी गुड़िया के नीचे, 21 साल का बच्चा था, घर से निकला किस काम के लिए और देखा उठो भाई तो रोते ही नीचे इस तरह से आ रही तो काल गजब की चोट को गाफिल रहे बुलाए। तो क्यों महाराज कह रहे हैं, क्यों उसको भूल रहे हो, क्यों गाफिल रह रहे हो, क्यों गाफिल रह रहे हो? थोड़े सावचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ। वो काल तो आना तय है, आएगा तो पक्का ही। उससे पहले अपना काम करो, उससे पहले परमात्मा पद को प्राप्त कर लो जीते जी। परमात्मा के आनंद को घट के भीतर ही प्राप्त कर लो, ताकि वो काल का जोर आपके ऊपर चले नहीं। परमात्मा के नाम का आनंद प्राप्त हो गया तो फिर जम माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे, दूरासो ही दंडोत साध का दर्शन। फिर तो जमराज भी अपनी मर्यादा में रहता है, चलकर पास नहीं आता, दूर से दंडवत प्रणाम करता है। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का दर्शन चाहता है कि भाई मुझे भी ऐसा ज्ञान मिले और मेरा भी कल्याण हो। और धाड़ सब ही डबे पे काल धाड़ नहीं ढाब, क्या राजा राणा बादशाह सुरपति को सुने न जवाब। सुरपति को सुने न जवाब, गिनती किसी हूं की नाही। धड़के तीनों लोक तास डर ब्रह्म डराई। राम चरण भज राम को, जो राखी चावे आब। और धाड़ सब ही डबे पे काल धाड़ नहीं ढाब। कह रहे और धाड़ा जो पड़ता है और जिससे भी धड़का होता है और जो भी डर है वो ढब सकता है, कोई बात। लेकिन काल की धाड़, काल का ढबका, काल का डर सबको लगा, वो नहीं ठहरता, वो आता ही। विज्ञान ने, साइंस ने, मेडिकल साइंस ने कितनी प्रोग्रेस कर ली, कितने आगे बढ़ गए, लेकिन आज दिन तक ऐसी कोई गोली, इंजेक्शन, दवाई नहीं बनी कि जिससे मृत्यु नहीं होगी। आई क्या गोली, आविष्कार हुआ कैसे? डॉक्टर पकड़े बैठे रहते हैं हमारे पास, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे बताएगा उल्टा, अभी ये होगा, अभी होगा, ये होगा, यहाँ से ये बहुत कोशिश करी, उतार के चश्मा हाथ में लेके सोनी, मैंने कोशिश सारी करी। कह रहे और सब चीजें आप रोक सकते हो, लेकिन ये काल के डाक, काल को नहीं डाक सकते, नहीं डाक सकते। कह रहे क्या राजा राणा बादशाह सुरपति को सुने ना जवाब, किसी की बात नहीं सुनता काल। सुरपति कौन? देवताओं का राजा इंद्र, उसकी भी बात नहीं सुनता काल, उसको भी लेकर जाता, उसका भी समय आता तो राजा राणा बादशाह की तो क्या सुने। सुरपति को सुने न जवाब, गिनती किसियों की नाई। काल के सामने काल किसी को गिनत में नहीं गिनता, क्योंकि सबके ऊपर है ना। तो देखो डॉक्टर सबको बताते हैं, उसको भी काल तो नहीं ले जाता, उसको कौन सा छोड़ते हैं। डॉक्टर अभी नाथद्वारा के अंदर, नाथद्वारा डॉक्टर उदयपुर में है, मेवाड़ हॉस्पिटल में 50 साल का ही था। ऑपरेशन करने के लिए, लोगों का ऑपरेशन करने के लिए जा रहा था, गया नहीं, इसके पहले ही खत्म हो गया। लोग इंडिया के आ रहे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो खत्म हो गया। बलदेवा जी, क्या नाम था? बलदेवा, डॉक्टर बलदेवा, बलवंत नहीं, वो छापरवाल। धड़के तीनों लोग तास डर ब्रह्मा डराए। क्या करेंगे, तीनों लोग धड़क रहे काल से, और उस काल के डर से ब्रह्मा जी भी डरे।
ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता, जिनकी आयु अवधि बहुत अधिक लंबी है, जिनका समय अत्यधिक है, फिर भी वो काल से डरते हैं। ये हमको भी एक न दिन तो ये जो ब्रह्मा जी का पद है वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए महाराज हमारे आपको क्या करना है, अपने लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है, क्या आज्ञा है? राम चरण भज राम कूजु राखी चावे आब। यदि तू अपनी आब रखना चाहता है, अपनी इज्जत रखना चाहता है, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, तो अभी समय रहते, इंद्रियों में जोर रहते, शरीर में ताकत रहते, काल नहीं आवे उससे पहले भजन करके परमात्मा पद को इसी शरीर से, इसी जन्म से प्राप्त कर ले, ताकि तुझे अगला जन्म धरने की आवश्यकता नहीं रह जाए। राम चरण भज राम कूजु राखी चावे आब। और धाड़ सब ही डबे पे काल धाड़ नहीं ढाब। काल धकावण हुआ न किसका जोर रे। मात पिता परिवार रहे सिर फोड़ रे। सुतनाती अरुनार खड़ा बिल लावही। परिहा राम चरण ती बार राम रिच पालही। क्या करें? काल धकावण हुआ न किसी का जोर। जब काल धक्का देता है उसके सामने किसी का जोर नहीं चलता। करे मात पिता परिवार रहे सिर फोड़ रहे। क्या हाथ में रहता है? बस सिर फोड़ते रहते, रोते रहते, सिर फोड़ते रहते। सुत नाती अरु नार खड़ा बिल्लावे। पुत्र नाती वाले रिश्तेदार, स्त्री सब खड़े खड़े रोते हैं, बिल्लाते हैं काल के। परिहा राम जलती बार राम रिच पाल। कह रहे उस समय केवल राम जी ही रक्षा करने वाले हैं, न तो सुत नाती परिवार रक्षा करने वाला है, न माता पिता रक्षा करने वाले हैं, न कोई घर के न पर के रक्षा करने वाले हैं। इस काल से बचाने वाले हैं तो केवल और केवल राम जी। इसलिए उनका नाम ले लो ताकि इस काल से बच जाओ। ताते पहले चेत के राम नाम को गाए। भीड़ पड़ा नाही सदे पीछे रहे पिछताए। कह रहे इसीलिए पहले से चेत जाओ और राम नाम को गा लो, सुमरन कर लो, याद कर लो। क्योंकि भीड़ पड़ा नाही सदे। जब मुश्किल का वक्त आ जाएगा, जब काल सामने आके खड़ा हो जाएगा, फिर आप चाहोगे कि अब राम राम कर लो, फिर नहीं होने वाला। जहाज फटिया जल थहा ना आवे। आप फटिया नहीं थूना। अंत काल ऐसी विधि बरते से नर भक्ति बिहुना। फिर थोड़ी नहीं लगती, फिर कोई जोर नहीं चलता, फिर कुछ हाथ में नहीं रहता, हाथ से निकल जाता सब। अभी तो महाराज कह रहे आपके हाथ में है। अभी जब तक काल आया नहीं है तब तक आपके हाथ में है काम करना अपना, कल्याण करना अपना। भजन करके आप अपना कल्याण कर सकते हो, और भजन से ही कल्याण होने वाला है, मोक्ष।
मोख भजन बिन नाई रे, और संविद हद के माई रे, नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। वारी मथे गृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तिरे, ये सिद्धांत अपेल। तो कह रहे ताते पहले चेत के राम नाम को गाय, इसलिए पहले से ही चेत जाओ और इस राम नाम का सुमिरन कर लो। भीड़ पड़या नाही सदे, पीछे रहे पिसता है। फिर तो बाद में पिस्ताने के सिवाय कुछ हाथ में रहेगा नहीं। कैसे पिस्ताएगा? पिस्ताएगा पिस्ताएगा गया समय नहीं आएगा, पिस्ताएगा पिस्ताएगा गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया वारी, का समझ का दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख नारी, फिर कभी नहीं पाएगा। पिस्ताएगा पिस्ताएगा गया समय नहीं आएगा। मानव शरीर अमोलक रतन मिला हुआ है, इसको फिर बाद में पिस्ताना ही पड़ेगा। नहीं नदी किनारे बाग लगाया, मोरक सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पिस्ताएगा पिस्ताएगा गया समय नहीं आएगा। बालू का तू महल बनाया, कर कर जतन सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पिस्ताएगा पिस्ताएगा गया समय नहीं आएगा। इसे क्या करना? लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलते सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। दुकान उठने